Hi students, how are you all? I hope you are very well at your home. Myself Sonali, and students, this is your EVS book, Apna Parivesh Environmental Studies, class 5th. It's a RBSC book, students. Students, in previous video we read about our first chapter, understanding our relationship. In previous video we read about the families, joint family, how many types of families are there. There are two types of families, nuclear family and joint family. So today we are read this remaining parts, the remaining parts of this chapter. So let's start. Today we read adoption. Once in a rainy season, Salma and Sanjana went for a picnic in the garden far from their school. They enjoyed the picnic by playing and eating with their friends. While they were having their food in the garden, one of their classmates, Mohan, asked to Yogi, "Who has come to you विद द पिकनिक?" एक बार बारिश के मौसम में सलमा और संजना दोनों गार्डन गए, स्कूल से गार्डन गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा एंजॉय, बहुत सारी मस्ती की। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारे गेम्स खेले और अपने क्लासमेट्स के साथ उन्होंने बहुत मस्ती की। फिर मोहन, उनका एक क्लासमेट था मोहन और योगी थे। मोहन ने योगी से पूछा, "हु हैज़ कम टू यू टू द पिकनिक?" मोहन ने योगी से पूछा कि ये तुम्हारे साथ कौन आया है। तो योगी सेड, "योगी, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन। आई हैव नेवर सीन विथ यू बिफोर, मैंने इसको कभी," मोहन ने कहा, "मैंने इसको कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा है। फ्रॉम वेयर हैज शी कम, ये कहाँ से आई है? ऑल ऑफ द सडन, अचानक से ये कहाँ से आ गई तुम्हारे यहाँ?" योगी, "शी इज़ अ न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, माई फादर एंड मदर adopted her. As I am my parents' son, she is also their daughter. In this way, she is my sister. Now I like her very much. She moves around with me and always imitate me." तभी योगी ने कहा, ये हमारे फैमिली मेंबर जैसी है। मेरे माता पिता ने इसको क्या किया है? गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ, वैसे ही ये मेरे माता पिता की क्या है? बेटी है। और ये मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी इसको बहुत पसंद करता हूँ और ये हमेशा मेरे चारों तरफ घूमती रहती है। When legal protection is given to any relative to child or an other child, it is called adoption. जब किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब एक लिखित प्रमाण मिलता है, तो आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब आपको लिख के वो चीज़ मिलनी चाहिए पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हु रिजेंबल विथ हुम, कौन किसके जैसा दिखता है? संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विथ हर मदर. There she met a aunt also. Her aunt was crying her little daughter in her lap. Carrying her little daughter in her lap, Pinky said, "Mom, look, she's so beautiful. Oh, look, her nose resembles the grandma's nose. Her eyes like those of her uncle. Her fair complexion is like that of grandpa, while the complexion of her brother's face is slightly dark." संजना और पिंकी जो बहनें थी वो कहाँ गई? अपनी मदर के साथ अपने अंकल की मैरिज में गई। वहाँ पर उनकी आंटी ने क्या किया था? एक छोटे से डॉटर को अपनी गोद में लिया था। पिंकी ने कहा, "मम्मी देखो, ये कितनी ब्यूटीफुल है। इसकी जो आंखें हैं वो किससे रिजेंबल कर रही हैं? दादी माँ से। और इसकी नोज़ जो है वो किससे रिजेंबल कर रही है? दादी माँ से। और इसकी आंखें जो हैं वो अंकल से मिलती हैं। और इसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन हुआ वो दादाजी पर गया है। वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर फेस स्लाइटली डार्क, और इसके भाई की तरह इसके फेस का कॉम्प्लेक्शन जो क्या है वो डार्क है। स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर, पिंकी, हर मदर एंड हर आंट. देन नेक्स्ट, Sanjana asked her mother, "Mom, my classmate Anjali writes with the left hand and her handwriting is very good. She is also awarded for the same." I asked her that, "Why don't you write with your right hand?" "We all write with right hand." So she replied, "I do my work with my left hand. I even tried to write with my right hand, but I was unable to do it." संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी क्लास में जो अंजलि है वो लेफ्ट हैंड से लिखती है और उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है,
वो उसको उसकी राइटिंग के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। मैंने उससे कई बार पूछा कि तुम सीधे हाथ से दाहिने हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, तो उसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की है दाहिने हाथ से लिखने की, लेकिन मैं नहीं लिख पाती हूँ। और मैं अपने सारे काम किससे करती हूँ, लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। योर हैबिट रिजेंबल द हैबिट्स इन विच मेंबर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर, राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। आपकी हैबिट्स आपके किस फैमिली मेंबर से मैच करती है, आप उसको नोटबुक में लिखिए। The next, the physical characterize inheritance in the children from their parents and grandparents. These characters are known as hereditary characters, and it is phenomenon or called inheritance transfer for characterize from generation to generation. Some characterize acquired फ्रॉम सराउंडिंग एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड। जो फिजिकल कैरेक्टराइज होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, अपने दादा ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडमदर से और अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ये क्या होता है, इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें किससे मिली हुई हैं, अपने पेरेंट्स से मिली हुई हैं। ओके, जस्ट वी नो Gregor John Mendel has done a lot of experiment on the pea plant and formulate the laws of inheritance. For this reason, he is known as the father of genetics. जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, look at the figure 1.3, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, मटर के पौधे पर किए थे, जिसको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, जिसको आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। फॉर दिस रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, then now Dr. Hargovind Khurana has written many research papers regarding to determination of this inheritance new characterized. For his excellent work he was awarded in a Nobel Prize. अब जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इनहेरिटेंस पर लिखे थे, उनको इसके लिए किससे नवाजा गया था, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, आफ्टर नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिजेंबल आर पेरेंट्स टू अदर मेंबर्स इन आर फैमिली। ये सारी बातें जानने के बाद पिंकी को समझ में आया कि हम सभी अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स की तरह लगते हैं। बट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वेदर द प्रोसेस इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टराइज एग्जिस्ट टू एनिमल्स टू। फिर उसने ये जानना चाहती थी कि जैसे हम लोगों में, इंसानों में इनहेरिटेंस होता है, वैसे ही क्या एनिमल्स में भी होता है? हाँ, होता है। हाउ डज अ काऊ रिकॉग्नाइज इट्स काफ? काऊ अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? उसकी स्मेल से, उसको देख कर, है ना। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सम कैरेक्टराइज इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज एंड हर पेरेंट्स एंसेस्टर्स, बट अ फ्यू कैरेक्टराइज दे आर डिफरेंट टू। इवन इन द केस ऑफ ट्विन्स सम ऑफ द कैरेक्टराइज आर डिफरेंट। क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ ना कुछ लक्षण जो होते हैं वो किससे मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं या अपने पूर्वजों से मिलते हैं। बट कुछ कैरेक्टराइज ऐसे होते हैं जिनके जो लक्षण हैं वो अलग होते हैं। किस केस में, अगर वो जुड़वा होते हैं, तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें से जो उनके लक्षण होते हैं वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. So I give you some question answers, so please write it down in your notebook. Okay students, there are some question answers, please write it down in your notebook. Okay, class 5th EVS chapter number 1, understanding our relation. हाउ डज अ काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ? काऊ अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? अ काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ बाय सीइंग, स्मेलिंग एंड लिकिंग इट। काऊ अपने बछड़े को देख के, उसको सूंघ के और उसको चाट कर पहचानती है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। 2 साइंटिस्ट के नाम लिखिए जिन्होंने जेनेटिक्स के वर्ल्ड में काम किया है। ग्रेगर जॉन मेंडल एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना. Okay. Now the third question, what is hereditary characters? The physical characterized are inherited in the children from their parents and grandparents. These characters are known as a hereditary character. ऐसे
आनुवंशिक कैरेक्टर जो क्या होते हैं, बच्चों से बच्चों को किसके द्वारा मिलते हैं, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट, हु वॉज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज रिटन many research papers regarding determination of inheritance of a new characterized. For his excellent work he was awarded a Nobel Prize. डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे उन्होंने बहुत सारे इनहेरिटेंस के पेपर पर क्या किया था, रिसर्च किया था, और उनको उनके इस काम के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। And this is your homework. Who are the members of a joint family? Joint family में कौन कौन से members होते हैं? And second ones, why Gregor John Mendel is known as father of genetics? क्यों father of genetics Gregor John Mendel को कहा जाता है? So students, we finished our first chapter here. We will meet in new video for new. So student, we are finished here. So we will meet in next video. Till then, take care. Bye. Thank you.